हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे ओल्ड पोयम। रहीम के पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। आपके पिता बैरम खान खान खाना थे। रहीम मुगल सम्राट अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। आपने अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, पारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। आपके काव्य भाषा वैविध्य, छंद वैविध्य और विषय वैविध्य हैं। आपकी प्रमुख रचना रहीम दोहावली, बरवै नायिका भेद, बदनाष्टक और श्रृंगार सोरठ आदि है। प्रस्तुत दोहों में कवि ने मनुष्य के जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता और सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता आदि के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। रहीम दास जी बेसिकली लाइक ही इज आल्सो लाइक कबीर दास, इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ टीचिंग अ ह्यूमन बीइंग। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जसदान, भू पर जन्म वृथा धरय, पशु बिनु पूछ बिशान। See, you can find easily by this name whose poem this one, like here Rahim. So here Rahim is here that रहीम जी क्या कहते हैं कि ऐसी बुद्धि या ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है लेकिन विद्या नहीं है, और जिसके पास धर्म नहीं है, और जस मतलब डिग्निटी है, दान मतलब डोनेशन। ऐसा व्यक्ति जिनके पास ये चारों चीज़ नहीं है, लाइक ह्यूमन बीइंग हु डोंट हैव नॉलेज, हु डोंट हैव धर्म एंड हु डोंट हैव डिग्निटी एंड हु डोंट हैव ह्यूमैनिटी। तो लाइक दिस पीपल आर वेस्ट ओनली इन दिस अर्थ, लाइक भू पर जन्म वृथा धरे। ऐसे लोग भू पर जन्म वृथा धरे मतलब ऐसे मतलब धरती पर वे लोग बोझ हैं। दे आर मतलब वेट फॉर अर्थ एंड दे आर लाइक दैट पशु बिनु पुछ पिशान। तो पशु मतलब ऐसे जानवर हैं जिनके पास पूंछ और विशान मतलब सींग। दे डोंट हैव, यू इमेजिन दैट एनिमल्स हाउ दे विल लुक लाइक विदाउट टेल एंड हॉर्न, दिस वन विदाउट टेल एंड हॉर्न। तो जिनके पास सींग और पूंछ नहीं है, ऐसे जानवर के समान है और धरती पर बोझ है। तो क्या कहते रहीम जी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बुद्धि है लेकिन उसमें विद्या नहीं है, और उनके पास धर्म और इफ दे आर नॉट डूइंग गुड वर्क्स एंड दे डोंट हैव दिस वन dignity and they don't have, and they are not doing the donation and everything, they are not thinking about poor. तो these people are weight for the earth। क्या है, धरती पर बोझ के समान है, धरती में बोझ के समान उन्हें जन्म लिया है। और ऐसे पशु हैं जिनका पूंछ और सींग नहीं है। तो गॉट इट दिस लाइन। सो यू जस्ट नीड 3 लाइन, जस्ट नीड लिटिल बिट टू एक्सप्लेन। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरय मोती मानस चून। क्या बोलते हैं यहाँ पे रहीम जी, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी, सी दिस इज द वाटर, दिस इज नॉट पानी, हियर टेल दैट नॉट वाटर। यहाँ पर पानी का उन्होंने 3 चीज़ों के लिए वर्णन किया है। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए हर किसी इंसान को, सी यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी, एक पानी क्या है, सी ही गिवन 3 एग्जाम्पल फॉर पानी। फर्स्ट इज मोती, पर्ल। मोती, everyone like the pearl, why? Because it's very shiny, so that shining only, क्या बोलते, मोती की चमक शाइन, तो वो उसके लिए पानी है। मनुष्य के लिए पानी मतलब इज्जत, हमारी डिग्निटी। एक मुहावरा है पानी हो जाना। जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा लज्जित होना या पानी उतार देना, किसी की इज्जत उतार देना। और चून मतलब जाते चूना,
Chuna means everyone know pan. So when you are eating pan, they are putting chuna. So without water, that chuna is waste. Sometimes we are using for painting also earlier age. So for painting, for pan, for edible also is chuna. Chuna matlab that white color one solid item is there. So without water, it is a waste. Without water you can't use that one. So यहाँ पे रहीम जी ने पानी को यहाँ पे 3 चीज़ों से तुलना की है। पहला मोती की चमक, दूसरा मनुष्य की इज्जत, और तीसरा चूने का पानी। सो क्या बोल रहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो मनुष्य को अपना क्या रखना है, पानी रखना चाहिए, अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब चीज़ें बेकार है। सो वेस्ट ओनली विदाउट पानी। सो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, और जिस दिन उसका पानी चला गया, उबरना मतलब निकलना, पानी गए ना उबरे, जिस दिन पानी निकल गया, चाहे वो मोती हो, चाहे मनुष्य हो, या चाहे चूना हो, वो क्या है, बेकार है। सो उसके बिना बेकार है। तो मनुष्य यहाँ पे क्या कहते हैं रहीम जी कि मनुष्य को अपनी डिग्निटी बना के रखना चाहिए, उसके अपनी इज्जत को बचा के रखना चाहिए। वी शुड मेंटेन आवर डिग्निटी। हियर he used pani for 3 things. First, that shining of pearl. Second, this dignity of human being. And third, chuna, that solid item. So उसके बिना तीनों चीज़ें क्या है, बेकार है। मनुष्य भी इज्जत के बिना बेकार है। तो अपने पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी के बिना सभी चीज़ें बेकार है। और जिस दिन पानी गए ना उबरे, जिस दिन पानी निकल जाता है, या जिस दिन पानी विल कम आउट, व्हाट विल हैपन, वेस्ट ओनली। यू no one like this one, waste pearl, waste human being, and without water, what is the use of chuna? So he is using here for 3 things. रहीमन कठिन चितांते चिता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। सो यहाँ पर रहीम जी ने क्या, यहाँ से एवरीवेयर रहीमन इज देयर, इजिली यू कैन फाइंड इन एग्जाम टाइम, दैट वन इज द रहीम के दोहे। सो यू कैन लिटिल बिट यूज योर ब्रेन, नो नीड टू सी दिस वर्ड्स इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सी some word you can try. See here Rahiman means this Rahim ke dohe. Second side here pani, so many things are there, you can find, you can keep in your mind, no confusion. रहीमन कठिन चितांते चिंता को चिच्चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। तो यहाँ पे रहीम जी ने क्या कहा है, यहाँ पे रहीम जी ने ही कंपेयर्ड चितान, चितान मतलब होता है that fire, when you're putting that dead body, the fire is that one, जब चिता मतलब आग जो हमारे शरीर को जलाती है, चिंता मतलब टेंशन। सो क्या किया रहीम जी ने यहाँ पे तुलना की किसकी, चिंता और चिता, मीन्स ही कंपेयर विद दैट फायर एंड टेंशन। सो व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ, बोथ आर वेरी डेंजरस, है ना। तो लेकिन दैट चिंता इज मोर डेंजरस देन चिता। व्हाई, बिकॉज चिंता सबसे, चिता से भी कठिन है। चिता मतलब होता है फायर, आग जो डेड बॉडी को जलाती। क्यों ज़्यादा कठिन है चिंता, वाई इट्स हार्ड। चिता दहती निर्जीव को, दहती मतलब होता है जलाना, चिता मतलब आग, निर्जीव मतलब देन व्हेन द पीपल, वाई व्हेन यू दिस वन, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। सो when someone die, what we are doing, we are putting fire, it will then. So this is our tradition, this one we are doing now. So but only one time it will go, that body will destroy, that's all. But chinta jeev samet, but if you take so much tension, what will happen, if you are if you are living thing, then if you take tension, so much tension, what will happen, you will get so many disease, तुम क्या will get so many disease, और हमें क्या होगी, दुनिया भर की बीमारी आ जाएगी। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें चिंता नहीं करना है, वी शुड नॉट टेक सो मच टेंशन। जीव समेत मतलब होल बॉडी विल डिस्ट्रॉय इफ यू टेक टेंशन, सो मैनी टेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, एवरीथिंग विल कम। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रहीम जी, क्या कहते हैं थर्ड वाले दोहे में, क्या कहते हैं कि ही किसकी तुलना की है, चिता और चिंता। चिता मतलब आग, चिंता मतलब टेंशन। तो जो चिंता है वो टेंशन है, किससे ज़्यादा कठिन है,
चीता से। क्यों? क्योंकि जो चीता है एक ही बार जलाती है, किसको जलाती है? शरीर को। और चिंता क्या करती है? हमको बार बार जलाती है। इफ यू आर टेकिंग अगेन एंड अगेन टेंशन, इट विल डिस्ट्रॉय यू। सो क्या है यहाँ पर कहना का मतलब, क्या उन्होंने शिक्षा दी यहाँ पर? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोएम? कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक सो मच टेंशन।